बीते दिन मकरोनिया की बटालियन रोड स्थित राय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक मजदूर की जान चली गई। घटना के अगले दिन शुक्रवार को परिजनों ने खुराई रोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं मामले की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। मृतक के परिजन 1 करोड़ रुपए की सहायता और नौकरी की मांग कर रहे थे। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिन्हें खदेड़ने पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लगभग 4 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद प्रशासन की समझाइश के बाद मृतक के परिजनों को संबल कार्ड योजना के तहत 4 लाख और अन्य आर्थिक सहायता के तहत 2 लाख की राशि देने की घोषणा एसडीएम ने कराकर चक्का जाम खुलवाकर मृतक का दाह संस्कार कराया। कोई भी बच्ची सब कुछ मिलने के बाद संतोष राय जरूर आएगा सर। अगर 1 करोड़ भी मिल जाते। ये मृतक रूपेंद्र कोरी निवासी अमाउनी, ये बंदा कोरोना काल से ऑक्सीजन सिलेंडर सारी हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहा है। लाखों लोगों की जान इसने बचाई ऑक्सीजन पहुंचा के, और आज उसी राय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को पहुंचाते हुए आज ये मृत अवस्था में पड़े हैं। इनके चीथड़े उड़ गए और आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इनके 4 बच्चे हैं, आज इनको देखने वाला कौन है? और संतोष राय को इस बात की कोई खबर नहीं है। अपने बच्चों के साथ बिस्तर में सो रहा है। जब तक राय हॉस्पिटल से संतोष राय नहीं आ जाएगा और कलेक्टर साहब लिखित नहीं देंगे कि इन बच्चों को पार कैसे लगाया जाए, तब तक हम लोग इस धरती को यहीं रखेंगे। अन्यथा जिसको ये प्रशासन को जलाना है प्रशासन ले जाए, संतोष राय को जलाना है संतोष राय ले जाए, या जिसको जलाना बोले जाए। हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक इनको पूरा न्याय नहीं मिल जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर साहब के अलावा कोई अधिकारी नहीं चाहिए और कोई कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए। ऑन द स्पॉट कागजी कार्रवाई के लिए वोट हम लोग दे चुके हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पब्लिक रोड की रहती है, रोड पे ही चाहिए। जो कुछ चाहिए है वो रोड पे चाहिए, ऑन द स्पॉट, बस दैट्स ऑल। मृतक है उनके परिजनों के द्वारा यहाँ पर रोड पर चक्का जाम किया गया था, तो जिसके संबंध में कुछ हम लोगों को समझाइश दी। प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे, सब लोगों के द्वारा समझाइश दी गई। तो उसके बाद समझाइश के बाद यहाँ से मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए। सर देखा गया तो किसकी धारा 1 और 34 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। आगे विवेचना में अगर कोई और साक्ष्य आते हैं, किसी भी तरह के साक्ष्य आते हैं, तो आपकी पुलिस बल के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ उसमें क्या कहेंगे? यहाँ चूँकि भीड़ थी और भीड़ के द्वारा कुछ प्रोटेस्ट करने के द्वारा कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किसी गाड़ी को डैमेज किया गया था, तो उसी तारतम्य में उनको वहाँ से भगाया गया था। सर जैसे आप महिला पुलिस नहीं दिखी, क्या कारण रहा है? महिला पुलिस शुरुआत में कम थी, फिर बाद में बुलवा ली गई थी। तो जिस तरह की सर जैसे आपने बताया अस्पताल प्रबंधन गैस एजेंसी के साथ मामला दर्ज किया गया है, तो कौन सी लापरवाही ऐसी नजर आई जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है? यहाँ अगर किसी तरह का कोई परिवहन होता है जो रिस्की मटेरियल होता है, जैसे गैस सिलेंडर्स होते हैं या ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स होते हैं या अन्य किसी तरह का केमिकल होता है, तो ये जिम्मेदारी रहती है संबंधित संस्थान की कि वो उसका परिवहन जो है वो सुरक्षित तरीके से करवाए, SOP के माध्यम से करवाए। जहाँ पर वो डिलीवर होता है, ये उस संस्थान की जिम्मेदारी होती है कि उसकी डिलीवरी को प्रॉपर तरीके से रखे और स्टोरेज जिस जगह पे करता है वो जगह भी सुरक्षित हो। तो इस तरह की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, तो इस आधार पर करना पड़ेगा। सर देखा गया और एक्सीडेंट सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके रखने से एक विस्फोट हो गया था गाड़ी से आगे टाइम। जो वाहन से ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहा था विस्फोट, उसकी डेथ हो गई थी। ये लोग चक्का जाम की हो गई, कुछ मांग थी ना, तो जनरली जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके आधार पर उनकी पूरी कर दी गई। क्या डिमांड थी जिसको लेकर 4 घंटे तक की? डिमांड तो उनकी थी कि 1 करोड़ रुपये हमको दिया जाए शासन की तरफ से, पर कोई चैनल नहीं थी। हम उसके लिए जो हमारा संबल कार्ड है, संबल कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपये की राशि दी है, 2 लाख रुपये अतिरिक्त हॉस्पिटल सहायता राशि। सर देखा गया काफ़ी 9 बजे से PM के बाद से अभी तक जाम चला, प्रशासन की भी काफ़ी किरकिरी हुई है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? पुलिस की टीम और हमारे रेवेन्यू की टीम जो है वो मिल के आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ उनके जो चक्का जाम किए होते हैं लोगों से बात करके आपसी समन्वय के साथ उसको निपटा रहे हैं। जो लाठीचार्ज हुआ उसमें क्या कहेंगे आप? लाठीचार्ज ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ लोग भाग रहे थे तो उनको